हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायण एकेडमी। नारायण एकेडमी में आपका पहला दिन के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कक्षा 10 का पहला टॉपिक वास्तविक संख्या के बारे में मैं आप लोग से कुछ थोड़ा बहुत परिचय करने वाला हूं, जिसमें पहला टॉपिक का नाम कक्षा 10 का गणित का है वास्तविक संख्याएं। क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं। ठीक। होप दैट जैसा कि अभी जो मुझे नहीं जानता है मैं उनको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। मैं कक्षा 10 का इस चैनल पे गणित पढ़ाऊँगा। एक सीक्वेंस से रोज़ एक वीडियो आप लोग को डेली मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए भी, रिवीजन के लिए भी। जितना पढ़ा दिया जाए घर पे सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि हमको वास्तविक संख्याएं सीखने से पहले, वास्तविक संख्याएं मुझे सीखने से पहले, वास्तविक संख्याएं सीखने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं देखिए दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। दूसरा क्या होता है? सम्मिलित संख्याएं। क्या होता है बेटा? सम्मिलित संख्याएं होता है। ये सम्मिलित संख्याएं आप लोग को कक्षा 10 में नहीं पढ़ना है। ठीक, ये कक्षा 11 एंड 12 पढ़ना है। इसके बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे। हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब आप लोग को पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों मिला के क्या बनता है बेटा? वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। और वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? वास्तविक संख्या। मतलब इसमें अब बात आई है परमेय संख्या और अपरमेय क्या होता है। पहले हम परमेय संख्या के बारे में समझते हैं। परमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। क्या होता है? जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परमेय संख्या। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। एग्जाम्पल की बात कर दें, जैसे -1, 0, 2, -3, -3 अपान 3 अनुपात 3.2, कामा 1/2, कामा 5/7। इसको हम क्या करते हैं? परमेय संख्या, मतलब इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाएगी। अपरमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, यहाँ पाई, ये क्या हो गया? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल में बताना चाहता हूँ। जैसे पाई का मान आप सभी लोग समझते हैं। पाई का मान क्या होता है बेटा? पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। लेकिन ये जो पाई का चिन्ह है, जो पाई का चिन्ह है, ये आपकी कैसी संख्या है? ये आपकी अपरमेय है। कैसी है बेटा? अपरमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान है, ये जो पाई का मान है, ये कैसी संख्या है? ये परमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है बेटा? परमेय संख्या है। ये बात ध्यान देना। अब आप लोग को हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। सिंपल तरीके से समझे, जिसे हम बटे के रूप में, मतलब जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। और जिसे हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? जिस विद्यार्थियों को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में मैं आप लोग को अच्छे तरीके से, विस्तार तरीके से समझा दूंगा। अब इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा? वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। एग्जाम्पल क्या होता है? -1, 0, 1, 1/2, 3, 5/6, 3.25 पाई, ये सब संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब आपकी आगे परमेय संख्या। परमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? परमेय संख्या आपके कितने प्रकार के होते हैं बेटा? परमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? पूर्णांक। पहला क्या होता है? पूर्णांक।
दूसरा क्या होता है पूर्ण संख्या, तीसरा क्या होता है प्राकृतिक संख्या होता है। होप दैट आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब परमेय संख्या कितने प्रकार होती है, 3 प्रकार की। पहला क्या हो गया पूर्णांक, दूसरा क्या हो गया पूर्ण संख्या, तीसरा क्या हो गया प्राकृतिक संख्या। अब आपको समझना चाहिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए एक सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं, गिनती करने योग्य, जैसे गिनती करने योग्य सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जिस चीज को हम गिन सकते हैं, क्या जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती हम कैसे करते हैं 1 2 3 4 5, ये चीज मतलब जिस चीज को कोई भी वस्तु हो उसे हम क्या करते हैं गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में ही अगर हम जीरो को मिला लेते हैं, क्या प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को मिला लेते हैं वह संख्या कैसी कहलाती, संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब बात आ गई आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या में क्या होता है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य मतलब पूर्ण संख्या, इन सभी को मिला के क्या बनता है पूर्णांक बनता है। मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, इन तीनों को मिला के क्या बनता है पूर्णांक बनता है। जैसे एग्जाम्पल में डॉट 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 -2 -1 0 1 2, ये सब संख्या कैसी संख्या हो गई पूर्णांक हो गई। ठीक, आगे बात सुन में, मतलब सिंपल तरीके से समझिए, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, इन तीनों को मिला के क्या बनता है पूर्णांक बनता है। क्या बनता है पूर्णांक बनता है। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। जैसे पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। पूर्णांक क्या होता है डॉट डॉट -2 -1 0 1 2। देखिए 1 और 2 ये कैसी संख्या है धनात्मक संख्या है, 0 कैसी संख्या है पूर्ण संख्या है, -1 -2 कैसी संख्या है ऋणात्मक संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ धनात्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्या, इन तीनों के मिला के क्या बनता है मेरा पूर्णांक संख्या बनता है। क्या बनता है पूर्णांक संख्या बनता है। अब बात आपकी आगे क्या आ गई प्राकृतिक संख्या कितने भागों में बांटा गया। प्राकृतिक संख्याओं को हम कितने भागों में बांटते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्याओं को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है बेटा सम संख्या, दूसरा क्या होता है विषम संख्या, तीसरा क्या होता है भाज्य संख्या, चौथा क्या होता है अभाज्य संख्या। अब बात आपकी आ गई सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं सम संख्या। एग्जाम्पल क्या होता है 2 4 6 8, ऐसी संख्या क्या हो गई सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट अनंत तक, ये आपकी क्या हो गई विषम संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या ध्यान से समझिएगा, ऐसी संख्या जो संख्या अपने से कते और किसी अन्य संख्या से कते, मतलब ध्यान समझिएगा, ऐसी संख्या जो संख्या अपने से कते और किसी अन्य संख्या से कते उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 क्या होता है अपने से कतेगा और 4 किससे कतेगा 2 से कतेगा। जैसे ये 6 हो गया, 6 क्या है 2 से भी कतेगा 3 से कतेगा और अपने आप से कतेगा। मतलब मैंने क्या समझाया, ऐसी संख्या जो संख्या अपने से कते और किसी अन्य संख्या से कते उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो संख्या सिर्फ अपने से कते और किसी अन्य संख्या से न कते, खुद से कते स्वयं से कते उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है 2 3 5 7 11, ऐसी संख्या क्या होती है ये सिर्फ स्वयं से कटेगा और किसी अन्य संख्याओं से काटने का प्रयास करेंगे ये संख्या नहीं कटेगा, ये संख्या नहीं कटेगा। एक बार मैं फिर से आप लोग को रिवीजन करवाता हूँ।
एक बार मैं आप लोग को फिर से रिवीजन करवाता हूँ। संख्याओं को नंबर कहते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है समृद्ध संख्या। हमें समृद्ध संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये कक्षा 11 और 12 में है। वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। परमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम अंश बत्ते हर मतलब p बत्ते q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और जिसे हम अंश बत्ते मतलब p बत्ते q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब परमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? परमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा प्राकृतिक संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को मिला देते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जिसे हम 0 से कहते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, ये संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या। आगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती करने योग्य। क्या मैंने बोला? गिनती करने योग्य सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। अब प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संख्या 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो संख्या सिर्फ स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, मतलब ऐसी संख्या जो संख्या अपने से कटे और किसी अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो संख्या सिर्फ स्वयं अपने से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? ये पहला क्वेश्चन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? और दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये पहला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 सम अभाज्य संख्याएं बताइए। 2 सम अभाज्य संख्याएं। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अभी मैंने क्या बताया? भाज्य संख्या क्या होती है? अभी मैंने जस्ट बताया ऐसी संख्या जो संख्या अपने से कट जाए और किसी अन्य संख्या से कटे। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आंसर में क्या लिखेंगे? 4। आंसर में क्या आएगा? 4। ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 सम अभाज्य संख्या बताइए। 2 सम अभाज्य संख्याएं। सम मतलब जो संख्या 2 से कटे, अभाज्य का मतलब जो संख्या सिर्फ अपने से कटे। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। ये सबसे छोटी सिर्फ एक ही सम संख्या मिलेगा, इसका आंसर क्या होगा? 2। ये 2 सम अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ मेरा क्या मिलेगा? एक ही सम अभाज्य संख्या मिलेगा। आई बात समझ में? होप दैट ये वीडियो हमारे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में आगे भेजें। कल से आप लोग का चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट कर दूंगा। मैं लेसन नंबर 1 में कल से आप लोग का स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कल से सभी बच्चों को बताइएगा। आप लोग का चैनल का नाम क्या है? नारायण एकेडमी। आप लोग का चैनल का नाम क्या है बेटा? नारायण एकेडमी। नारायण एकेडमी को सब लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। इट्स ओके।